अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हमजाद। एक दिलचस्प कहानी। जमरूद ने खंजर मुझ पर दूर से फेंककर गालिबन ये सोचकर मुस्कुराना शुरू कर दिया कि ये खंजर हवा में तैरता हुआ मेरे कलेजे में पेवस्त हो जाएगा। मेरे सीने से खून का चश्मा उबल पड़ेगा। मैं चकराकर ज़मीन पर गिरूंगा और माहिए भी आपकी तरह तड़पने लगूंगा। फिर खून में लथपथ मेरा जिस्म साकित हो जाएगा और इस तरह उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। मगर उसकी यह हंसी जल्द ही दहशत ज़्यादा शक्ल में बदल गई। उसके चेहरे पर सरासीमगी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी सोच और फिक्र के बरखलाफ हुआ। हवा में तैरता हुआ उसका खंजर मेरे जिस्म के आर पार हो गया। मैंने जमरूद को खौफ से लरजीदा देखकर हल्का सा कहका लगाया और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। अरे यार, तुम्हारे चेहरे से हंसी क्यों गायब हो गई? मैंने चुभते हुए लहजे में उसे कहा। तुम जैसे बहादुर आदमी के चेहरे पर खौफ की यह परछाई कुछ अच्छी नहीं लगती। तुम तुम आदमी हो या? उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। जिन भूत, तुम यही कहना चाहते हो ना? तो अपनी गलती दुरुस्त कर लो, मैं आदमी ही हूँ। आदमी जिस मखलूक का नाम है वो जिन्नों भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तुम अपने आप को ही देखो, आदमी तो तुम भी हो, मगर इंसानियत के नाम पर किस कदर गलीज धब्बा हो। मैं भी आदमी ही हूँ, कतई जिन भूत नहीं। जिस तरह हर बीमारी की दवा और हर जहर का त्रियाक होता है, उसी तरह मैं भी तुम जैसे तंगे आदमियत को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए एक आदमी हूँ। शायद इतनी देर में उसने अपने हिसाब पर काबू पा लिया था। वो अचानक मुझ पर झपटा और मुझे अपनी फौलादी बाहों में समेटकर अपनी तमाम तवानाइयों के साथ भींचा कि मेरी तमाम हड्डियां पसलियां चुरमुरा जाएं। मगर इस बार भी बेचारे को खिफ़्फ़त का सामना उठाना पड़ा। जब उसकी नज़र चंद कदम के फासले पर मुझ पर पड़ी, मैंने उसके भींचे हुए बाजुओं की तरफ देखकर कहा, और ज़ोर से भींचो, ताकि मेरी नहीं तो कम से कम तुम्हारी अपनी ही कुछ हड्डियां चुरमुरा जाएं। उसने घबराकर अपने भींचे हुए बाजू ढीले कर दिए। क्यों बॉस, कैसी रही? इस मरदूद से मेरी मार कार आई। मेरे हमजाद ने अपनी कारगुजारी की रोदात सुनाते हुए मुझसे सवाल किया। शानदार, मैंने अपने हमजाद की तारीफ करते हुए उससे पूछा। मगर तुम्हारे इसके साथ टाकरा कैसे हुआ? बात दरअसल ये है बॉस, मैंने इसे कहा था पैसा कमाने के लिए अपना ये मजमूम धंधा छोड़कर कोई शरीफाना काम शुरू क्यों नहीं करता। जिस पर इसने कहा था मैं सोचकर जवाब दूंगा। और आज इसका पैगाम मिला था कि फलां जगह मुझसे मिलो और मुलाकात के दौरान तुम ही मुझे बताओ कि मैं कौन सा शरीफाना काम शुरू करूं कि खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। मगर यह इसकी चाल थी। वो उस तन्हा मुकाम पर मुझे बुलाकर बेबसी की मौत मारना चाहता था। मगर इस कमीने को क्या मालूम था कि मैं कौन हूँ। जो नजर आता हूँ वो नहीं हूँ, उसका हमजाद हूँ। जमरूद का किस्सा यह है कि वो अपने काले इल्म के जोर पर हमारे इलाके में अपनी मजमूम हरकतों की बिना पर बेगुनाह लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। बुरे और बदमाश लोग अपने पैसों के जोर पर इससे जादुई कार्रवाई करवाकर मासूम और बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। मुझे जब इसके इन जालिमाना हरकतों का इल्म हुआ तो बड़ा दुख हुआ। मैंने इंसानी हमदर्दी के नाते इसे समझाने की कोशिश की कि वो इस तरह रोजी रोटी ना कमाए जिससे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचे। मगर इसने बड़ी ढिठाई से कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? दूसरों को अजाब में मुब्तला करके तुम जो अपने अजाबों में इजाफा कर रहे हो, मैं तुम्हें उन्हीं अजाबों से बचाने के लिए तुम्हें मना कर रहा हूँ। अपनी खैरियत चाहते हो तो आइंदा मुझसे ऐसी बातें ना करना, वरना तुम्हें भी अपने जादुई अजाबों में ऐसा मुब्तला करूंगा कि ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे। मैं डर गया। जो कुछ इसने कहा था वो वाकई ऐसा कर सकता था। ये सोचकर मैं दिल ही दिल में कुड़ता और अल्लाह से दुआ करता कि इस मूजी को इस बेरहमाना काम से रोक दे। इसे हदायत का रास्ता बता, इसके शर से मासूम और बेगुनाहों को बचा। एक दिन ऐसी ही दुआएं मांगकर मैं सो गया था। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे, जब जालिम का जुल्म बढ़ जाए तो इसे इसके अंदाज में जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जमरूद तेरी बातों से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इस पर किसी की बातों का असर नहीं होगा। इसे तो इसी अंदाज में मार पड़ेगी तो वो अपने काले करतूतों से बाज आ जाएगा। मगर या हजरत, मैं उस काले इल्म के माहिर से कैसे मुकाबला करूं? कैसे उसकी ईंट का जवाब अपने पत्थर से दूं? मेरे पास तो ऐसा कोई पत्थर नहीं, ऐसा कोई इल्म नहीं। तो फिर ऐसा इल्म हासिल करो, ऐसी ताकत और शक्ति पैदा करो। तो क्या मैं भी काला इल्म हासिल करूं, सामरी जादू सीखूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम अपने हमजाद को अपने काबू में कर लो। तुम्हारा हमजाद तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारी जंग लड़ेगा। जादूगर सैयां छोड़ मोरी बैयां, हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। मगर जादूगर सैयां ने रकासा की बैयां छोड़ने की बजाय उसे मजीद मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था कि मजीद आधी रात भी वो उसके साथ उसी जगह गुजार दे। कि अचानक उसकी निगाह मेरे हमजाद पर पड़ी और उसने ना सिर्फ घबरा कर रकासा का हाथ छोड़ दिया, बल्कि कांपती हुई आवाज़ में मेरे हमजाद से मुखातिब हुआ था। तुम यहाँ भी आ गए, मगर कैसे? इतने सख्त पहरे में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर बंदा तो आ गया, हमजाद बोला। और इसलिए आ गया कि उसकी बात मुकम्मल होने से पहले जमरूद ने बड़े शाहाना अंदाज में ताली बजाकर
महफिल ऐशो निशात बर्खास्त करने का ऐलान करते हुए शरीक महफिल तमाम लोगों को जाने का इशारा किया और जब रकासा समेत तमाम अफराद चले गए तो हमजाद के अधूरा जुमला पूरा करने से पहले खुद बोल पड़ा, तुम आदमी हो या? हरगिज जिन भूत बला नहीं हूँ, आदमी ही हूँ और तुम्हें भी आदमी बनाना चाहता हूँ, इंसानियत के दायरे में लाना चाहता हूँ। ये समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत लोगों के गलत कामों की हौसला अफजाई करके गलत तरीके से जो दौलत कमा रहे हो, ये सरासर गलत है। मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम्हें मेरे बारे में क्या मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है। नहीं मालूम होता तो मैं तुमसे क्यों सर टकराता? मुझे मालूम है कि तुमने एक गरीब और बेसहारा बेवा को अपने काले जादू से जीते जी मार दिया और एक बदमाश आदमी को उसकी ज़मीन और जायदाद पर कब्जा करा दिया। मुझे ये भी पता है कि तुमने दो भाइयों को अपने जादू से लड़वाकर उनके सौतेले भाई को, जिसका उसकी बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था, मालिक व मुख्तार बना दिया। दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए और सौतेला भाई उनकी तमाम जायदाद का बिला शिरकत गहरे मालिक बन गया। जमरूद, मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूँ कि तुम अपनी गलत कार्रवाइयों से बाज आ जाओ। अपनी ऐसी ऐशो निशात की महफिलों में पानी की तरह दौलत लुटाने के लिए हराम की कमाई तर्क कर दो। गलत लोगों के गलत कामों को परवान चढ़ाकर मासूम और बेगुनाह लोगों की बददुआएं ना लो। बददुआएं? जमरूद ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहका लगा कर कहा, दुआओं या बददुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तुम नहीं जानते मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मैं जादू के तिलिस्म खाने में हर वक्त बंद रहता हूँ। मुझ पर मौसम के असरात की तरह बाहर से आने वाली कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, हमजाद ने भी उसके अंदाज में मज़का खेज लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम कितने बड़े जादूगर हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम्हें अभी यकीन आ जाएगा। ये कहते हुए उसने कुछ जंतर मंतर बुदबुदाए और दोनों हाथों से कुछ अजीबोगरीब अंदाज में इशारा किया, जिसके साथ ही कमरे के फर्श से इंसानी खोपड़ियाँ उभरना शुरू हो गईं, जो देखते ही देखते मुकम्मल इंसानी ढांचों में तब्दील हो गईं। ये सारे ढांचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर हमजाद के चारों तरफ हल्के की सूरत में खड़े हो गए। अगर इस मौका पर हमजाद की जगह मैं होता तो मारे दहशत के मेरा दम निकल जाता। मगर इन ढांचों के मद्दे मुकाबिल मैं नहीं, मेरा हमजाद था। उसके चेहरे पर किसी खलंडरे लड़के की तरह शरीर मुस्कुराहट थी। ढांचे चंद लम्हों तक साकित रहने के बाद धीरे धीरे अपना हल्का तंग करने लगे। फिर जब वो हमजाद से कोई निसफ गज के फासले पर रह गए तो एकदम हमजाद पर यूं झपटे जैसे अगले लम्हे उसकी चटनी बनाकर रख देंगे। जमरूद यह तमाशा बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। उसके लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, मगर ढांचों के हमलावर होने के बाद उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आ रही थीं, क्योंकि सारे ढांचे आपस में टकराकर हड्डियों की सूरत में फर्श पर बिखरे पड़े थे और हमजाद अपनी जगह सही सालम हालत में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम आदमी हो या? जमरूद लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, आदमी हूँ मगर तुम्हारी तरह कोई जादूगर नहीं। तुम वाकई अच्छे जादूगर हो। चलो अपने जादू का कुछ और खेल तमाशा दिखाओ। जमरूद जादूगर चंद लम्हों तक खड़ा अपने सांप पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने कोई और जंतर मंतर पढ़ा और बिखरी हुई हड्डियों की तरफ फूंक मारी। इसके बाद तालियां बजाईं। हड्डियों में आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा हुई और इन हड्डियों ने छोटे बड़े सांपों की सूरत इख्तियार कर ली। सांपों की सूरत में उन्होंने हमजाद के गिर्द रेंगना शुरू किया। हमजाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सरासीमगी के आसार नमूदार हुए। फिर वह पुरसुकून अंदाज में अपनी तरफ बढ़ने वाले सांपों को दिलचस्पी के साथ देखने लगा। मगर उसकी दिलचस्पी उस वक्त हैरत में बदल गई जब इन तमाम सांपों की जगह एक बहुत बड़ा सा काला नाग मौजूद था, जिसने एकदम फन काट कर हमजाद पर हमला कर दिया। इस हमले पर हैरानगी के आसार जमरूद के चेहरे पर नजर आ रहे थे, क्योंकि मोटे काले नाग की गर्दन हमजाद की गिरफ्त में थी, जिसने उसे अपने सर के ऊपर हाथ उठाकर दो चार चक्कर दिए, फिर किसी हंटर की तरह जमरूद पर बरसाना शुरू कर दिया। जमरूद हकीकतन इस वार के लिए तैयार नहीं था। इस सांप की हंटर पड़ते ही वो बिलबिलाने लगा, क्योंकि हमजाद ने अपना हाथ रोका नहीं, मुसलसल हंटर बरसाता रहा। ऐ मेरे बाप, मुझे माफ़ कर दे। ऐ मेरे बाप के बाप, मुझे माफ़ कर दे। जमरूद की इस फरियाद के बाद हमजाद ने हाथ रोका और सांप को जमरूद के कदमों के करीब फेंक दिया। सांप इस वक्त बेहिस हरकत था। जमरूद ने इत्मीनान का सांस लिया तो हमजाद बोला, तुम अजीब जादूगर हो कि खुद ही अपने जादू के शिकार बन जाते हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो फ़ौरन अपने जादू को बेअसर करके इसके शर से अपने आप को बचा लेता। जब ख्वाब में मुझे किसी अल्लाह के वली ने हमजाद को काबू करने को कहा था तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि हमजाद क्या होता है और उसे किस तरह काबू में किया जाता है। मैंने कुछ बड़े बूढ़ों से पूछा तो उन्होंने बड़ी वाजबी सी बातें बताईं, मगर उनमें से किसी को उसके काबू में करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लिहाजा मैंने कुछ मौलवी मौलानाओं से पूछगिछ की तो उन्होंने हमजाद को काबू में करने का इल्म तो नहीं बताया, बल्कि ये कहकर बेहद खौफजदा कर दिया, अरे मियाँ किस चक्कर में पड़ गए। हमजाद को काबू में करना कोई आसान काम नहीं। मगरमच्छ, अजदा और शेर काबू में करना इतना खतरनाक और जान जोखों का काम नहीं जितना हमजाद को काबू में करना है। ज़रा सी भूल चूक से या तो बंदा जान से हाथ धो बैठता है या ज़िंदगी भर के लिए माजूर और मजबूर हो जाता है, जहनी तवाज़ुन खो बैठता है, पागल हो जाता है। उनकी बातें बड़ी खौफनाक थीं, मगर मेरी जस्तजू और ख्वाहिश कुछ और बढ़ गई।
एक बुजुर्ग जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो हमजाद को काबू करने के इल्म पर दस्तरस रखते हैं। मैंने उनके दामन को मजबूती से पकड़ लिया, उनके अकीदतमंद के तौर पर न्याजमंदी हासिल कर ली और उनकी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मनसा बना लिया। कभी कभी जब उनका मूड खुशगवार होता तो उनसे दरख्वास्त करता कि हमजाद को काबू में करने का तरीका बता दें। कभी डांट डबड़ कर मुझे खामोश करा देते, कभी प्यार मोहब्बत से समझाते कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं। एक दिन बहुत मूड में थे तो पूछ बैठे, आखिर तुम हमजाद को क्यों काबू में करना चाहते हो? और जब मैंने इसकी वजह बताई कि जमरूद नामी जादूगर को उसकी शरंगेज कार्रवाइयों से रोकने के लिए हमजाद को काबू में करना चाहता हूँ, और इस बात का मशवरा मुझे ख्वाब में अल्लाह के किसी नेक बंदे ने दिया है, तो वो सोच में पड़ गए। तुम्हारा मकसद तो नेक है, उन्होंने सोचते हुए कहा। शायद इस कठिन रास्ते में मौलाए करीम तुम्हारी मदद करे। बहरहाल मैं मजीद गौर व फिक्र करने के बाद इस जमन में तुमसे मजीद बातें करूंगा। और फिर कई दिनों के बाद इस सिलसिले की मजीद बात इस तरह आगे बढ़ी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हमजाद को काबू करने के लिए जो चिल्ला काटा जाता है वह ना सिर्फ बेहद कठिन और दुश्वार काम है, बल्कि इसमें इंतहाई खतरे का भी इम्कान होता है। मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो। अल्लाह रहीम व करीम है और वह ऐसे बंदों की मदद फरमाता है जो उसके बंदों के लिए अपनी जान जोखों में मुब्तला करती हैं। ये कहते हुए उन्होंने बड़ी तफसील के साथ चिल्ला काटने की तरकीब जहन नशीन करवाई। इस तरीका को सुनकर एक बार तो मेरा दिल चाहा कि इस जब्त को दिलो दिमाग से निकाल दूं। वाकई ये मेरे बस का काम नहीं। मगर जब मुझे जमरूद के हाथों सताए जाने वाले बेबस गरीब और मजबूर लोगों का ख्याल आया तो इस फरारी ख्याल को जहन से झटक दिया। नहीं, मैं ये चिल्ला ज़रूर खींचूंगा, मैंने अपने आप से कहा। चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, चाहे कितना ही खतरा हो, चाहे मुझे जान से जाना पड़े, चाहे मुझे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। और अगली 9 चंदी जुमेरात को रात के 12 बजे हस्बे हदायत नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर और चंद बनाई गई चीज़ें साथ लेकर एक ऐसे कब्रिस्तान पहुंच गया जहां दिन के वक्त भी जाते वक्त रूह कांप जाती है। मैंने तलाश करके एक हमवार जगह निकाली, उसे साफ किया और इस पर एक बड़ा सा दायरा खींचा। इसके अंदर दाखिल होकर छोटी सी जाय नमाज बिछाई, इसके सामने मिट्टी का दिया रखकर इसे रोशन कर दिया। खुद जाय नमाज पर बैठ गया और छोटा सा खंजर जो साथ लाया था अपने सामने रखकर तस्बीह पर बताए हुए कलमात का विर्द शुरू कर दिया। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि लगा कोई आ रहा है। किसी के आने की आहट सी महसूस हुई। एकदम जिस्म के तमाम रोंगटे खड़े हो गए। जरा देर बाद खौफ की यह लहर जायल हो गई जब आने वाले का राज खुला। ये कोई बंदा शर रूह या भूत नहीं था, बल्कि चंद सूखे पत्ते थे जिन्हें हवा अपने साथ उड़ाती हुई ला रही थी। कुछ देर तक तस्बीह का विर्द पुरसुकून तरीके से जारी रहा। फिर अचानक एक करीबी दरख्त पर कोई झपाक से कूदा और इसके साथ ही दरख्त पर बसेरा करने वाली चिड़ियां फड़फड़ाकर चीखती चिल्लाती उड़ी थी। मेरा तुम्हारे दहशत के कलेजा उछलकर जैसे मेरे हलक में आकर अटक गया। लेकिन इस हाल में भी विर्द का सिलसिला जारी रखा। जरा देर बाद उड़ने वाले परिंदे एक एक करके शाखों पर वापस आ गए और मेरी सांसों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। फजर की अजान की पहली आवाज़ के साथ तस्बीह की मतलूबा शुमारी भी पूरी हो गई। मैंने अपनी चीज़ें समेटी और घर आकर नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ी और सो गया। अगली रात फिर कब्रिस्तान में हाजिर था। इस अंदाज में एक जगह तलाश करके खंजर की नोक से दायरा खींचा और चिल्ले की तस्बीहात शुरू कर दी। पहली रात गुजारने के बाद किसी कदर हौसला हो गया था और सोच रहा था कि आज शायद कोई डरावना मरहला नहीं आएगा। मगर कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरे करीब ही कोई रो रहा हो। तस्बीह के विर्द के साथ साथ मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर कोई बंदा या बंदे की ज़ात नज़र नहीं आई। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद महसूस हुआ कि जहाँ मैं बैठा चिल्ला खींच रहा हूँ उसके नीचे से रोने की आवाज़ आ रही है। शायद मैं जिस कब्र के ऊपर बैठा हूँ उसके अंदर मुर्दे की बैन है। इस ख्याल के साथ ही दिल चाहा कि यहाँ से उठ भागूं या किसी दूसरी जगह जाकर चिल्ला जारी रखूं। मगर पीरो मुर्शद की हदायत याद आ गई, खबरदार, चिल्ला शुरू करने के बाद अपनी जगह से सरकना भी नहीं। जब तक मतलूबा तादाद में तस्बीह ना पढ़ लो अपनी जगह ना छोड़ना। लिहाजा दिल कड़ा करके वहीं बैठा रहा। ज़रा देर बाद वो आवाज़ तो आनी बंद हो गई। अलबत्ता कुछ वक्फे के बाद इंतहाई करबनाक आवाज़ में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ भी किसी कब्र से आ रही थी जो मुझसे कुछ फासले पर वकूफ़ पजीर थी। इस आवाज़ ने सब्र सुकून तहोबाला कर दिया। बार बार तस्बीह से ध्यान हटने लगा, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने एसाब को अपने काबू में रखकर विर्द के फैसले को टूटने नहीं दिया। बिलाखिर सुबह की आज़ान के साथ आज का चिल्ला ख़त्म हुआ। अगली 1-2 और रातों में भी ऐसी ही डरावनी बातें रोनमा होती रहीं। फिर मैं इनका गोया आदी हो गया और कब्रिस्तान और इसके माहौल से किसी कदर मानूस हो गया। इस तरह 40 दिनों का चिल्ला 39वीं रात तक बखैर खूबी गुजर गया। अब बस एक आखिरी रात रह गई थी और मैं रब्बे करीम से दुआ कर रहा था कि ये आखिरी रात भी बखैर खूबी गुजर जाए। मगर ये 40वीं रात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। उस रात इस चिल्ले का आखिरी मरहला था। अभी मैंने जाय नमाज पर बैठकर दिया रोशन किया ही था कि तेज़ हवाएं चलने लगी।
लगता था जैसे दिए को रोशन रखना आज मुश्किल हो जाएगा, और यह हवा शायद इस मकसद से चल रही थी। लेकिन मैंने तस्बीहात का सिलसिला जारी रखा। मेरे लिए बात हैरानगी का बायस थी कि दिया टिमटिमाता रहा। हवा के तेज झोंके उस पर असर अंदाज नहीं हुए। मुझे इस बात की खुशी भी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद फरमा रहे थे। अभी चंद तस्बीहात ही मुकम्मल हुई थी कि एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो पता चला ये आवाज़ एक कब्र के फटने से आई थी। फटी हुई कब्र से कोई आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। दिए की रोशनी वहां तक पहुंच तो रही थी, मगर उस रोशनी में कब्र से निकलने वाले के खदोखाल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया और मेरे खींचे हुए दायरे से कुछ दूर आकर बैठ गया, तो उस पर नजर पड़ते ही मेरे देवता कूच कर गए। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। आने वाला हूबहू मेरी शक्ल सूरत का बंदा था। जिस तरह मैं उसे हैरानगी से देख रहा था, उसी तरह वो भी मुझे हैरान निगाहों से घूरने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह खैर करे, ये कौन है और कब्र के अंदर से कैसे नमूदार हुआ। अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि फिर उस गिड़गिड़ाहट के साथ एक और कब्र फटी और उसके अंदर से एक और जिंदा मुर्दा निकला। वह भी धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब पहले से बैठे मेरे हमशक्ल के पास आकर बैठ गया। तो मैंने देखा वो भी मेरी कार्बन कॉपी था, और पहले से बैठे हुए वो भी हूबहू मुशाबा था। वो भी मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसे आज ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक कब्र और फटी और उससे मेरा एक और हमशक्ल निकलकर पहले दो हमशक्लों के पास आकर बैठ गया। अरे, तुम अकेले आ गए? उनमें से एक ने नए आने वाले से पूछा, जिस पर वो बोला वो भी बस आता ही होगा। और इस तरह एक और कब्र खुली और उसे एक और मुर्दा निकलकर पाँव पाँव चलता हुआ उन तीनों के पास आकर बैठ गया। ये भी हूबहू मेरी शक्ल सूरत का था। उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, हम भी क्यों ना तस्बीह के दाने शुमार करना शुरू कर दें। एक ने दूसरे से सर झटक कर कहा, मैं दाना शुमार करने का कायल नहीं। कोई दाना बीना शख्स इन फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। इतना कहकर वह लम्हा भर कर रुका, फिर मेरी तरफ रुक करके बोला, आओ दोस्त, तुम भी हमारे पास आ जाओ। उसने अपने हाथ की हथेली मेरी तरफ करके कहा, तुम आ जाओगे तो इस हाथ की 5 उंगलियां पूरी हो जाएंगी। ये 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती हैं तो कभी मुट्ठी बनती है और कभी मुक्का। ऐसा मुक्का जिसका पंच मुखालिफ के मुंह पर पड़ता है तो उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। तस्बीह फेंक इस दायरे से बाहर निकलो और हमारे साथ आकर हमसे मिलकर एक ज़बरदस्त ताकत बन जाओ। मैंने उसे कोई जवाब देने की बजाय अपनी तस्बीह को और मजबूती से थामकर विर्द का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। मेरी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उनका मूड मिजाज बदल गया। छोड़ो यार, इसने तो हमारी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया, एक ने दूसरे साथियों से कहा। दूसरे ने कहा, हमने तो इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, तो फिर दुश्मनी ही सही। हाँ, अब हमें इसका दुश्मन बनकर इसका धड़न तख्ता कर देना चाहिए। इसके जुर्म की सज़ा तो इसकी मौत ही है। तो फिर देर किस बात की, चलो इसको मार दें। तुम इसके सिरीपाए ले लेना, दिल कलेजी गुर्दा मैं ले लूंगा। बाकी के 2 हिस्से हमारे दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। अरे वाह, तुमने तो अच्छा हिस्सा लगाया, मुझे महज सिरीपाए देकर बहलाना चाहते हो। ओहो, इसमें नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। सीना और चांपे तुम ले लेना। अरे वाह, इस पर तो मेरा हक है। तुम इसे देने वाले कौन होते हो? उन चारों में जब तक खामोश बैठा था बोल पड़ा, इस मरदूद की वजह से तुम लोग बेसूद लड़ाई क्यों कर रहे हो? इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इसे मारकर हम दफन कर देंगे। अपनी कब्रों की तरफ इसकी भी एक कब्र बना देंगे। हाँ, ये अच्छा मशवरा है। तो फिर चलो इसकी कब्र तैयार करते हैं। और फिर चारों वहां से उठकर थोड़े फासले पर मेरे लिए कब्र खोदने लगे। डर के मारे मेरा पित्ता पानी हुआ जा रहा था। अगर ये चारों सचमुच मुझे मारने पर आ गए तो मैं अपने आप को इनसे कैसे बचा सकूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए? ये अच्छा मौका है। चारों कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मुझे दबे कदमों भाग जाना चाहिए। मगर एकदम मुझे झुरझुरी सी आ गई। यूं लगा कोई मेरे कान के करीब मुंह करके सरगोशी कर रहा है। ये कैसी फजूल बातें सोच रहे हो? हरगिज अपनी जगह से उठना नहीं, अपना चिल्ला जारी रखो। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक तुम इस दायरे के अंदर हो कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। और मैंने भागने का इरादा फौरन मुलतवी कर दिया। मुझे पीरो मुर्शद की बात भी याद आ गई, अगर दायरे से बाहर निकले तो मारे जाओगे। और मैंने जी कड़ा करके हर तरह के हालात का मुकाबला करने का इरादा किया। थोड़ी देर बाद वो चारों वापस लौटे, मगर इस तरह के किसी के हाथ में बेलचा था तो किसी के हाथ में खंजर। किसी ने नेज़ा संभाल रखा था तो कोई लंबी सी चमचमाती हुई तलवार से मुसल्ला था। वह धीरे धीरे चलते हुए दायरे के करीब आ गए। हम जिससे दोस्ती करते हैं, एक बोला, उस पर अपनी जान निछावर कर देते हैं, और जिससे दुश्मनी करते हैं, दूसरे ने कहा, उसे इबरत का निशान बना देते हैं। तुमने हमारी दोस्ती कबूल नहीं की, इसलिए अब हमारी दुश्मनी तुम्हारा मुकद्दर बन गई। दायरे से बाहर आना मुराद, चौथे ने सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, ताकि हम तेरी तिक्का बोटी करके तुझे तेरी कब्र का ईंधन बना दें। इसका मतलब है, मैंने दिल ही दिल में कहा, दायरे के अंदर कदम रखने की इनमें सक्कत नहीं।
इनकी सारी तुर्रम खानी दायरे के बाहर तक ही महदूद है। मुझे दायरे के अंदर रहने की ताकीद यूं ही नहीं की गई, लिहाजा मैंने खामोशी के साथ विरदों का सिलसिला जारी रखा। वह चारों दायरे के बाहर खड़े मुझे ललकारते रहे और मैं अपना चिल्ला पूरा करता रहा, यहाँ तक कि इधर चिल्ला इख्तिताम को पहुंचा, उधर फजर की अजान की आवाज़ अल्लाह अकबर सुनाई दी। अगले लम्हे वो चारों गायब हो गए। फजर की नमाज पढ़कर मैं सीधा पीरो मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने अपने सीने से लगाकर मुझे मुबारकबाद दी। मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। तुम्हारी लगन सच्ची थी। तुमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, मजलूम और बेसहारा लोगों को एक शरपसंद जादूगर के मुजालिम से निजात दिलाने के लिए अपनी जान जोखों में डाली। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करते हैं जो उसके बंदों की मदद करता है। तुम्हारा अपने हमजाद को मुसख्खर करना कोई मामूली कारनामा नहीं। अब तुम उसकी मदद से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकोगे। तुम उसे जो हुक्म दोगे वो उसकी पैरवी करेगा। ऐन उस वक्त जब एक लैंड माफिया का सरबराह जमरूद जादूगर से उस ज़मीन पर कब्जा कराने का सौदा कर रहा था जिस पर गरीबों की झुग्गियां कायम थीं, मेरा हमजाद नमूदार हो गया। हमजाद पर नजर पड़ते ही जमरूद ने घबरा कर कहा, तुम फिर आ गए। हमजाद के जवाब देने से पहले सौदा करने वाले व्यापारी ने हैरत से पूछा, ये कौन है? कबाब में हड्डी, जमरूद बोला। ये मुझे खाता पीता नहीं देखना चाहता। तो फिर तुम अपने जादू से इसका धड़न तख्ता क्यों नहीं कर देते? मैं जादू प्रूफ जो हूं, अब हमजाद बोला था। इसने अपनी सी कोशिश करके देख ली। आखिर क्यों इसके पीछे पड़ गए हो? तुम चाहते क्या हो? तुम जैसे लोगों के लिए ये गरीबों, मस्कीनों और बेगुनाहों को जीते जी मारना छोड़ दे, ये इसका धंधा है। तो फिर बंदा भी मजबूर है। मेरे समझाने बुझाने का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब मेरे पास इसका यही इलाज है कि इसका ये गंदा रूप ही खत्म हो जाए, इसकी सारी जादुई ताकत खत्म हो जाए, और जिस तरह इसने बहुतों को जीते जी मार दिया है, इस तरह वो भी अपनी बाकी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजारे। अभी हमजाद का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि जमरूद ने उस पर अपना जबरदस्त तिलिस्मी हमला किया। एक असदा उसकी तरफ इस अंदाज में लपका के उसे लिपट कर उसकी हड्डियां सुरमा कर दे। मगर हमजाद गाफिल नहीं था। उसने असदे को जमरूद पर उछालते हुए कहा, तू इस मरदूद को अपने शकंजे में जकड़ ले। और असदे ने ऐसा ही किया। जमरूद की इंतहाई करी चीख निकली। अगले लम्हे असदा गायब था कि जमरूद अपनी हड्डियां पसलियां तुड़वाए बेबसी की निगाहों से हमजाद को देख रहा था। कैसा रहा जवाबी हमला? हमजाद बोला। देख, तेरे जादू से मैंने तेरी जादुई ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब जिंदगी भर अपाहिज बनकर सिसकता रहे।